नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पूरे जंगल में सबसे बड़ा और घना था और इसी कारण से उस जंगल के सभी छोटे बड़े पशु पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आकर बैठते और वहां अपना घोंसला बनाते और जब भी छाया की जरूरत होती तो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठकर विश्राम करते। उस जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही खुशहाल रहते थे। उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ी गिलहरी रहती थी। हर वर्ष जंगल में भरपूर वर्षा होती थी, किंतु इस बार वर्षा बिल्कुल न होने से जंगल में पानी की कमी होने लगी और इसी से सारे पशु पक्षी बहुत ही चिंतित रहने लगे। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी बारिश न होने के कारण जंगल के सभी पेड़ धीमे धीमे सूखने लगे। इसका प्रभाव उस बरगद के पेड़ पर भी पड़ा और पेड़ धीमे धीमे सूखने लगा और उसके सभी पत्ते झड़ने लगे। सूखे पेड़ को देखकर दीमकू ने उस पेड़ पर हमला कर दिया और धीमे धीमे उस पेड़ को खोखला करने लगी। ये देखकर सारे पक्षियों ने उस बरगद के पेड़ को छोड़ दिया, परंतु उस बुढ़ी गिलहरी ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी पशु पक्षी आते हैं और उस बूढ़ी गिलहरी से विनती करते हैं कि हे गिलहरी, तुम भी इस पेड़ को छोड़ दो, क्योंकि अब ये पेड़ बहुत ही जर्जर हो चुका है और किसी भी समय गिर सकता है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा सुनने पर गिलहरी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ूंगी। इस बरगद के पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और चाहे मेरी जान भी चली जाए, फिर भी मैं इस बरगद के पेड़ को अंत तक नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहने से सभी पशु पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। इस प्रकार से हर दिन सभी पशु पक्षी आकर उस गिलहरी को समझाते हैं कि शायद गिलहरी उनकी बात मान जाए और इस बरगद के पेड़ को छोड़ दे, किंतु गिलहरी अपनी बात पर अड़िग रहती है। गिलहरी के हट के कारण सभी पशु पक्षी चिंतित हो जाते हैं और एक दिन आपस में विचार करने लगते हैं कि किस प्रकार से गिलहरी को मनाया जाए कि वह अपनी जिद छोड़कर इस बरगद के पेड़ से कहीं और चले। उन पशु पक्षियों में से एक हाथी भी होता है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। यह हाथी उन सभी पशु पक्षियों से कहता है कि हम सभी अगर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनको बुलाते हैं तो वही हमारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। फिर उस हाथी की बात मानकर सभी पशु पक्षियों ने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की और कुछ ही दिनों बाद ब्रह्मा जी उन सभी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आप सब की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए आपकी क्या समस्या है, आप सब क्या मांगना चाहते हैं। तब सभी पशु पक्षी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हम सभी जिस जंगल में निवास करते हैं वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ गया है और सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं और उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ बिल्कुल सूख गया है और साथ ही साथ उसे दीमक भी लग गई है। किंतु समस्या यह है कि उस बरगद के पेड़ पर हम सभी पशु पक्षियों में से सबसे बुजुर्ग एक गिलहरी रहती है। उस गिलहरी को हम सब समझा रहे हैं कि वो उस पेड़ को छोड़ दे, क्योंकि अगर उसने इस पेड़ को नहीं छोड़ा तो कभी भी अगर गिर सकता है और वह गिलहरी उसमें दब गई तो उसके प्राण भी जा सकते हैं। हम सभी पशु पक्षियों की ये इच्छा है कि आप अगर हमारे साथ चलकर उस बूढ़ी गिलहरी को ये बात समझाए कि वो उस पेड़ पर से अपना स्थायी निवास हटा ले और हमारे साथ कहीं और रहने चले। तब उन सभी की बात मानकर ब्रह्मा जी उन पशु पक्षियों के साथ उस पेड़ के निकट आते हैं और खुद देखते हैं कि वो पेड़ काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तब ब्रह्मा जी उस बेया गिलहरी से कहते हैं कि हे गिलहरी, ये पेड़ बहुत ही जर्जर हो चुका है और आप सभी की बात मानकर और मेरी बात मानकर इस पेड़ को छोड़ दे, क्योंकि कभी भी कुछ अनर्थ हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। गिलहरी बड़ी ही ध्यान से ब्रह्मा जी की बात सुनती हैं और जब ब्रह्मा जी अपनी पूरी बात कह देते हैं तो गिलहरी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़े प्रेम से कहती है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं भी कुछ बोलूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अवश्य बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। तब गिलहरी कहती है कि जब मेरा जन्म इस बरगद के पेड़ पर हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इस पेड़ ने मुझे आश्रय दिया और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो ये पेड़ ही मेरा माता पिता हुआ। और आज जब ये पेड़ बूढ़ा हो गया है और संकट के समय में है तो मैं अपने माता पिता के समान इस पेड़ को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। जिसने मुझे जीवन दिया
आज मैं विपत्ति के समय उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ सकती। तब ब्रह्मा जी गिलहरी की बातों से बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न होते हैं और गिलहरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही उत्तम बात बताई है, जो सभी के लिए एक सीख के समान है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गिलहरी कहती है कि हे ब्रह्मदेव, जो भी वरदान देना है वह मुझे नहीं, इस पेड़ को दीजिए, क्योंकि आपके वरदान का असली हकदार ये पेड़ ही है। अगर ये पेड़ स्वस्थ रहेगा तो मेरा ही नहीं, इस पूरे जंगल और इस जंगल में सभी रहने वाले पशु पक्षियों का भला होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस पेड़ को अपनी शक्ति से फिर से हरा भरा कर देते हैं। पेड़ पहले के जैसा ही स्वस्थ हो जाता है और हरा भरा हो जाता है। यह देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर से उस बरगद के पेड़ पर लौट आते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी से कहते हैं कि हे गिलहरी, तुम बहुत ही महान हो और तुमने जीवन की असली सीख सभी को दी है कि किसी को भी वृद्धावस्था और संकट के समय अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। और परोपकार का अर्थ होता है कि अपने के लिए ना मांगकर दूसरों के लिए मांगना, क्योंकि जो दूसरों के लिए मांगता है वह व्यक्ति खुद तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही साथ कई लोगों का भी भला करता है और उसकी स्वयं की इच्छा तो भगवान अपने आप ही पूरी कर देते हैं। इस प्रकार से उस गिलहरी के कारण पूरा जंगल फिर से हरा भरा और प्रसन्न हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।